पीओके में आजादी की जंग छिड़ गई है। पीओके में दनादन गोलियां चल रही हैं। बगावत बहुत आगे बढ़ गई है। अगले 72 घंटे में आवाम पीओके का फैसला कर देगी। ये पथराव शुरू हो चुका है। फायरिंग की जा रही है नाजरीन, मुजाहिरीन की तरफ से फायरिंग की जा रही है पुलिस की जानिब से, और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लोग भी बीच में मौजूद हैं। स्ट्रेट फायर मारे जा रहे हैं और जल फेंके जा रहे हैं। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में आजादी की सबसे बड़ी लड़ाई शुरू हो गई है। भीड़ सड़कों पर निकल आई है। मीरपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद की भीड़ देखकर शहबाज बुरी तरह से बौखला गया है। मुनीर की कुर्सी हिल गई है। बगावत रोकने के लिए मुनीर ने पीओके में शूट एट साइट का ऑर्डर दे दिया है। अपने खूनी टोली को मैदान में उतार दिया है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, पुलिस और सेना तीनों मिलकर खून की होली खेल रही हैं। हालात कितने भयानक हैं इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगा लीजिए। ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का पहला वीडियो है। पांच सेकंड में 10 से ज्यादा राउंड फायरिंग करने वाला यह शख्स मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का मेंबर है। इसके ठीक पास ही दूसरा शख्स खड़ा है जिसके हाथ में राइफल है। उसे कुछ लोग गाड़ी में बैठा रहे हैं। इसी भीड़ में खड़ा दूसरा शख्स भी पिस्टल हवा में उठाता है, दनादन फायरिंग शुरू कर देता है। दूसरी ओर से भी गोली चलने की आवाज आ रही है। भीड़ में खड़े ज्यादातर लोगों के हाथ में गन है। सभी दनादन फायरिंग कर रहे हैं। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का दूसरा वीडियो देखिए। गोलियों की आवाज सुनकर कुछ लोग भागकर दीवार के पीछे छिप जाते हैं। तभी एक शख्स बंदूक हाथ में लेकर गाड़ी से नीचे उतरता है और देखते ही देखते फायरिंग शुरू कर देता है। कुछ ही सेकंड में 10-12 राउंड फायरिंग करता है। पीओके का तीसरा वीडियो देखिए। यह नीलम पुल की तस्वीर है। पुल के एक ओर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का मेंबर है, सेना और पुलिस है। दूसरी ओर अवामी एक्शन कमेटी के प्रदर्शनकारी हैं। दोनों ओर से फायरिंग हो रही है।
थर चल रहे हैं। तो दोनों की जानिब से पथराव भी किया जा रहा है, फायरिंग भी की जा रही है, शेलिंग भी की जा रही है। ये पथराव शुरू हो चुका है, ये फायरिंग की जा रही है नाजरीन, मुजाहिरीन की तरफ से फायरिंग की जा रही है पुलिस की जानिब से, और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लोग भी बीच में मौजूद हैं। स्ट्रेट फायर मारे जा रहे हैं और जल फेंके जा रहे हैं। 29 सितंबर को इस पुल पर दिन भर फायरिंग हुई, दिन भर गोलियां चली हैं। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की आड़ में पुलिस ने खूब गोलियां चलाई हैं। तो दोनों की जानिब से पथराव भी किया जा रहा है, फायरिंग भी की जा रही है, शेलिंग भी की जा रही है। पथराव शुरू हो चुका है। ये यहाँ पे जो ही ये लोग गए हैं पुल से पार, इन्होंने पथराव किया है। दूसरी जानिब से पथराव हो रहा है और यहाँ पे से कभी भी फायरिंग हो चुकी है। पुलिस ने शेलिंग भी कर दी है मुजाहिरीन पे। अब पुलिस शेलिंग कर रही है, पुलिस की जानिब से शेलिंग की जा रही है। जी MC कारकुनान भी उनके साथ मौजूद है और पुलिस खुद उन्हें लेके गई है। मजिस्ट्रेट मुजफ्फराबाद अफसर माल हमाद भी फायरिंग भी की जा रही है, कारकुनान की जानिब से भी फायरिंग की जा रही है। स्ट्रेट फायर किया जा रहा है। स्ट्रेट फायर जो है वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में जूम करें उसमें दिखाई देगा कि फायरिंग की जा रही है वो पिस्तौलों से। जल फेंके जा रहे हैं, शेलिंग की जा रही है और भाई फायरिंग भी हुई है और पिस्तौल से भी फायरिंग की गई है, छोटे पिस्तौलों से। सिविल लोग भी यहाँ पर फायरिंग कर रहे हैं। पीओके में सिर्फ गोलियों की गूंज है, लोग मर रहे हैं लेकिन डटे हुए हैं, खून बह रहा है लेकिन लोग पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। पीओके में हालात बहुत बिगड़ चुके हैं। मुनीर की फौज लोगों का खून बहा रही है, आवाम पर गोलियां चला रही है। इसका चौथा वीडियो देखिए। पहाड़ी के पास कुछ लोग छिपे हुए हैं, दूसरी ओर मुनीर की फौज खड़ी है, निहत्थे लोगों पर ताबड़तोड़ गोलियां चला रही है। इस वक्त आप देख सकते हैं सांस नहीं लिया जा रहा, शेलिंग है नीचे। पीओके में सड़क पर उतरे लोगों पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, डराया जा रहा है, मौत की नींद सुलाया जा रहा है। इस वक्त आप देख सकते हैं सांस नहीं लिया जा रहा, शेलिंग है नीचे। आंखों में से आंसू भी ये देखें नाजरीन, ये गोली लग गई है भाई को। ये देखें नाजरीन। लेकिन लोग पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। मुनीर की फौज के खिलाफ फैलाने जंग हो चुका है। मुनीर ने भले ही कितना भी शूट एट साइट का ऑर्डर दे दिया हो, गुंडों की फौज उतार दी हो, लेकिन फिर भी लोग डटे हुए हैं। स्ट्रेट फायर मारे हैं, ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਮਨ ਇਤਜਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। सब पुलिस नाल मिली थी, पुलिस ने आकर गोलियां मरा ली थी। लोग मुनीर की फौज को गोलियों का जवाब गोलियों से दे रहे हैं। पीओके की आजादी के नारे बुलंद हो रहे हैं। हर गली, हर घर से भीड़ निकल रही है, सीना तान कर फौज के सामने खड़ी है। ये सिर्फ एक तहसील का क्राउड है, यकीन करेंगे इस पब्लिक को काउंट करना पॉसिबल नहीं है। हजारों की तादाद में यहाँ पे आवाम निकल आई और ये महज एक तहसील से आवाम निकली है। 29 सितंबर लॉकडाउन के हवाले से ये पीछे से रैली आ रही है। जिया 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 कश्मीर, जिया 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 कश्मीर। और ताजरान की तरफ से मुकम्मल तौर पर पाकिस्तानी फौज और पुलिस मिलकर पीओके में विद्रोह के इस आग को दबाने में जुटी हुई है। लेकिन पब्लिक ने ठान लिया है, जब तक पीओके को पाकिस्तान से तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं।
मुनीर के हाथ से पीओके खिसक रहा है। शहबाज कंट्रोल खो चुका है। हक की बात से शुरू हुई जंग अब आजादी तक आ पहुंची है। भीड़ का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। लोग आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। मुनीर की फौज ने सैलाब को रोकने के लिए सड़कों पर कंटेनर डाल दिए हैं। लेकिन इनकलाब के लिए निकली भीड़ रुकने को तैयार नहीं है, झुकने को तैयार नहीं है। लोगों ने आर्मी की ओर से लगाए गए कंटेनर नदी में फेंक दिए हैं। इनकलाब का रास्ता खोल दिया है। पीओके में हक की लड़ाई से शुरू हुई बात अब बहुत आगे निकल चुकी है। अवाम से लड़ने के लिए मुनीर ने फौज उतार दी है। सेना को फायरिंग की खुली छूट दे दी गई है। पीओके में यह जंग बुनियादी हकों को लेकर शुरू हुई थी। लोगों के पास रोजगार नहीं है, खाने को दाने नहीं हैं। ऊपर से मुनीर की फौज उन पर आए दिन जुल्म करती है। इसे लेकर अवामी एक्शन कमेटी ने पीओके में बेमियादी एहतजाज का ऐलान किया था। पाकिस्तानी हुकूमत ने इस आंदोलन को दबाने के लिए पहले नेताओं को मैदान में उतारा, लेकिन लोगों ने किसी की नहीं सुनी। आंदोलन को दबाने के लिए इस्लामाबाद से 1000 फौज भेजी गई। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कार्यकर्ताओं को फायरिंग की खुली छूट दी गई। पुलिस को भी अवामी एक्शन कमेटी पर फायरिंग के ऑर्डर दिए गए। अवामी एक्शन कमेटी पर पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने फायरिंग की और उन्हीं की आड़ लेकर मुनीर की फौज ने गोलियां चलाई। पुलिस ने भी पीओके में खूब बारूद फूंका है। लेकिन अब लोगों का गुस्सा बढ़ चुका है। बात अब आर पार पर आ गई है। ऐलाने जंग हो चुका है। तुम किस बात पे, तुम ब्रिगेडियर फायर के कहने पे उसको अपना बाप बनाते हो, ऊपर झूठी खबरें लगाते हो। तुम्हें शर्म नहीं। हमने हमेशा दारू की इज्जत की। हमने हमेशा पाकिस्तान की सालवियत की बात की। लेकिन आज आईएसआई का एक ब्रिगेडियर फायर यहाँ पे बैठ के प्लान करके पाकिस्तान के अंदर से 9 मई की तरह का सानिया बनाने के लिए गुंडे लेके आए। उनको असला दे, उनको असला दे और नाते कश्मीरियों के ऊपर वो फायरिंग कराए। तो ब्रिगेडियर फायर, जो तुम आईएसआई का टैग लेके मजे कर रहे हो, हम पूरे अदारे को, फौज को कभी टारगेट नहीं करेंगे। हर इदारे के अंदर इस जैसे गंदे मरदूद लोग मौजूद होते हैं। हमारी पुरअमन एहतजाज, पुरअमन तहरीक है जो पूरी दुनिया ने देखी है। अपने बुनियादी हकूक की खातिर वो तहरीक है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आपसे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान आपसे, कि कौन सा हमने जुर्म कर दिया, हम कश्मीरियों ने कौन सा इतना जुर्म कर दिया। आजाद कश्मीर के अंदर हमारे मुसलमान इदारों के लोग दफ्तरों में बैठ के अपने आलाकारों को साथ रखते हुए, इंतजामिया और पुलिस की सपोर्ट देते हुए नाते मुसलमान कश्मीरियों के ऊपर फायरिंग करवा रहे हैं। तुम किस आजाद रियासत की बात कर रहे हो? ये आजाद रियासत है कि जिसके अंदर अपना हक मांगो तो तुम्हें गोलियां मारी जाती है। तुम ये बताओ कि अगर तुम मुसलमान हो तो तुमने अपने नाते मुसलमानों को बुनियादी हकूक मांगने के ऊपर गोलियां क्यों मारी? तुम्हें इसका जवाब देना पड़ेगा। पीओके में विद्रोह दबाने के लिए पीओके में 3 दिन से इंटरनेट बंद किया हुआ है। मोबाइल नेटवर्क डाउन है। मीडिया की कवरेज पर भी रोक लगा दी गई है।